अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेंगो में टेम्पलेटिंग इंजन्स के बारे में देखेंगे कि टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कौन सा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेटिंग इंजन जो है वो जेंगो के साथ इंस्टॉल होता है और उसको हम किस तरीके से जेंगो 2 के अंदर आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे पास यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है वो ओपन है और यहाँ पर हम होम पेज पे हैं जिसमें हमने वेलकम टू माय जेंगो होम पेज लिखा है, जो कि हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि मैंने VS कोड में भी ओपन किया हुआ है, इसके पेजेस के जो मॉड्यूल है जो हमने ऐप क्रिएट की थी पेजेस वाली, उसके अंदर हमने views.py के अंदर ये क्रिएट की थी जिसमें हम रिटर्न कर रहे थे HTTP रिस्पॉन्स। तो बेसिकली HTTP रिस्पॉन्स के अंदर हम एक कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड वे। तो जेंगो के अंदर हमारे पास एक और फीचर अवेलेबल है जिसकी मदद से हम आसानी के साथ टेम्पलेट्स को रेंडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं डिफॉल्ट मॉड्यूल जो कि ऐप मॉड्यूल है उसके अंदर आऊँ और यहाँ पर सेटिंग्स में आऊँ और स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट डायरेक्टरी का एक कीवर्ड मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये टेम्पलेट्स के नाम से आपको एक की मिलेगी या एक वेरिएबल मिलेगा जिसके अंदर एक डिक्शनरी डिफाइंड है इन द फॉर्म ऑफ एरे या लिस्ट कह सकते हैं आप इसको। इस डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर सबसे पहले बैकएंड में एक कीवर्ड है, की है, उसकी वैल्यू है जेंगो टेम्पलेट्स। सो बाय डिफॉल्ट जो जेंगो है वो जेंगो टेम्पलेट्स को सपोर्ट करता है जो कि जस्ट लाइक HTML टेम्पलेट्स होता है और इसके अंदर हम एक कोड लिखते हैं जो कि मिलता जुलता है। अगर आपने इससे पहले PHP में मेरे लारावेल की सीरीज देखी हो तो लारावेल का जो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है उसके तरह का मिलता जुलता टेम्पलेटिंग इंजन है। अभी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट की है DIRS। तो इसमें हम डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट्स की और यहाँ पर उनके पाथ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग इधर एब्सोल्यूट URL और यूजिंग इधर रिलेटिव URL। मैं रिलेटिव URL को यूज करूंगा। फिर उसके बाद ऐप डज इज ट्रू है और उसके बाद इसमें यहाँ पर ऑप्शंस, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं डिबग, रिक्वेस्ट, ऑथ और मैसेजेस के, मतलब जो भी कोई एरर वगैरह आए तो उसको वो शो करे। सो ऐप डर्स में वो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन डायरेक्टरी है उसमें देखेगा कि आपके टेम्पलेट इंजन जो है वो डिफॉल्ट इंस्टॉल है या नहीं, और ऐप डर से यहाँ पर मुराद जो सिस्टम जेंगो का है उसके ऐप डर्स को वो डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस अपने जेंगो फॉर वेब 01 के अंदर रूट के ऊपर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ टेम्पलेट्स के नाम से। सो ये ऐप्स के अंदर क्रिएट हो गया, मैंने इसको रूट पर क्रिएट करना था तो ये ऐप, पेजेस और टेम्पलेट्स के नाम से ये फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू HTML फाइल क्रिएट करूंगा index.html और इस index.html में मैं डिफॉल्ट एक टेम्पलेट बॉडी टैग लिख लेता हूं और यहाँ पर H1 के अंदर मैं वही चीज लिखता हूं जो मैंने ये लिखी है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। अब ये जो है हमारा होम पेज हो गया, ठीक है, ये हमारा होम पेज है। अब हमने इस होम पेज को लोड करना है बजाय इसके कि हम इस स्ट्रिंग को रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे। या मैं व्यू पेज सोर्स करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंपल एक H1 का टैग लगा हुआ है, लेकिन जब हम इस अपने डॉक्यूमेंट को जो हमने ये अभी टेम्पलेट क्रिएट किया है index.html इसको रेंडर करेंगे तो देखेंगे कि कैसे वो इस पूरे HTML कंटेंट को डिस्प्ले करता है। तो इसके लिए पेजेस में जाएंगे और हम जाएंगे अपने views.py में और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स की जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। तो मतलब अब हमें यहाँ पर ये यूज नहीं करना बल्कि हमें रेंडर मेथड यूज करना है। सो रेंडर, इसका सबसे पहला पैरामीटर होता है कि इसको रिक्वेस्ट पास करते हैं, दूसरा इसका हम जो है इसको टेम्पलेट नेम, सो index.html,
और ये हमारे पास है टेम्पलेट्स के फोल्डर में। अगर यहाँ पर हम टेम्पलेट्स लिखेंगे तो index.html लिखते हैं, और इसका जो थर्ड आर्गुमेंट होता है वो होता है हम जो इसको डाटा पास करना चाहें। सो इस इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी हम इसको डाटा पास कर सकते हैं। सो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मैं इसको ब्राउजर में रीलोड करूंगा तो यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिलेंगे। सो ये कह रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट रूट, मतलब वो जो कह रहा है कि इसके रूट फाइल में टेम्पलेट index.html जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसने इसके अलावा इसको ट्राई किया फाइंड करने में। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट पाथ है जो कि इसके एडमन का है और ये हमारे ऑथ का है। तो उसने कहा कि यहाँ से मैंने Django tried loading these template in this order। सो ये है वो ऑर्डर जिसकी ऑर्डर में तरतीब से उसने इसको लोड करने की कोशिश की, लेकिन इसको index.html फाइल रूट पर नहीं मिली। अगर मैं इसको यहाँ से मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर आता हूँ और इसको यहाँ से मैं रूट पे ले आता हूँ, तो यहाँ पर अब ये रूट पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो देख सकते हैं अभी भी उसको रूट पाथ पे ये नहीं मिल रही। तो इसका जो तरीका होता है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो इसका जो तरीका होता है, सबसे पहले मैं इसको टेम्पलेट्स में मूव करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सेटिंग्स में, जो हमारा ऐप का फोल्डर है उसकी setting.py में आएंगे और यहाँ पर डर्स के जो पैरामीटर है लिस्ट है उसके अंदर हम टेम्पलेट्स सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इस टेम्पलेट्स फोल्डर को उठा लेगा। इसका जो रूट पाथ है उसके अंदर टेम्पलेट्स का फोल्डर और उसके अंदर index.html इसको फाइंड हो जाएगी। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सिर्फ इतना आपने लिखना है डर्स के अंदर टेम्पलेट्स, और उस टेम्पलेट्स को मेक श्योर कीजिए कि आपने रूट पर क्रिएट किया हो। अगर आपने ऐप के फोल्डर में क्रिएट किया है तो यहाँ पर app/templates लिखेंगे। तो सेव हो गया। सेव होने के बाद हम देखते हैं हमारा जो सर्वर है वो रीलोड होता है। तो रीलोड होने के बाद ये हम दोबारा इसको रीलोड करते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया अभी ये हमारा सर्वर रीलोड हो रहा है। रीलोड हो गया। अब इसको दोबारा हम रीलोड करते हैं ब्राउजर को। तो दोस्तों ये लीजिए हमारे पास जो है वेलकम टू माय Django होम पेज। अब ये हमारा टेम्पलेट रेंडर हो रहा है। यहाँ पर मैं व्यू पेज सोर्स दिखाऊं तो ये देखिए हमारी पूरी HTML डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर होम पेज भी लिखा हुआ है टाइटल में, और ये हमारा पेज लोड हो रहा है टेम्पलेट के अंदर से index.html। सो इस तरीके से हम आसानी के साथ किसी भी HTML टेम्पलेट को रेंडर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस टेम्पलेट को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें, चूंकि हमने काफी सारे टेम्पलेट्स यूज करने होते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के हमें ब्लॉग पोस्ट और पेजेस, हमारे पास 5 किस्म के पेजेस हैं। अब क्या हमें हर एक पेज में, अगर यहाँ पर मैं इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, फिर यहाँ पर about.html, न्यू फाइल about.html, फिर उसके बाद न्यू, हमने पेजेस में न्यू फाइल contact.html, तो ये सारे हमने पेजेस क्रिएट किए थे views.py के अंदर यहाँ पर। सो होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, मेंबर, टीम। सो ये हमें अलग अलग पेज क्रिएट करने पड़ेंगे और हर एक में टेम्पलेट को यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करना होगा। अब ये जो चीज है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो हम ये चाह रहे हैं, और अगर हम कल को किसी एक जगह पे CSS चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पर नजर नहीं आएगा, हमें तमाम जगहों पर उसका चेंज करना पड़ेगा, स्टाइलिंग वगैरह। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस टेम्पलेट को यूज करते हुए, जो हमने अभी Django टेम्पलेट को यूज किया, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि हम यहाँ पर टेम्पलेट्स में एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रख देंगे layout.html। ये हमारा बेसिक स्केलेटन होगी और इसके अंदर हम यहाँ पर अब डिफरेंट डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट को मैं डायनामिक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ब्लॉक टाइटल, पेज टाइटल, जो भी हम लिखना चाहें, पेज टाइटल, और ये हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद बॉडी के अंदर हम यहाँ पर आएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें इस टेम्पलेट के अंदर ऐड करना है वो यहाँ पर ऐड करेंगे बॉडी के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर हम अगेन यूज करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग और यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक और कंटेंट, और यहाँ पर हमें एंड ब्लॉक भी लगाना है, एंड ब्लॉक। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें
एंड ब्लॉक ये लिखना है। तो ये हमने ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक को ऐड कर दिया अपने layout.html में। अब इस layout.html को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने बाकी पेजेस में। जैसे ये इंडेक्स है, अब यहाँ पर हमें ये सिर्फ चाहिए होगा तो इसको हम कट कर लेते हैं और बाकियों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स और यहाँ पर हम लिखेंगे layout.html। तो ये अब लेआउट हम एक्सटेंड कर रहे हैं इससे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम ब्लॉक टाइटल, ब्लॉक सॉरी हमने क्या रखा था इसका नाम, जो भी नाम, पेज टाइटल। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसका पेज अंडरस्कोर टाइटल, पेज अंडरस्कोर टाइटल, और इसके अंदर अब यहाँ पर लिखेंगे होम पेज और इसको कर देंगे एंड ब्लॉक। इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर पेज टाइटल की बजाय मैं कंटेंट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं H1 और यहाँ पर लिख दें वेलकम टू माय होम पेज, ये लिख दिया हमने, सेव किया। तो इसी तरीके से हम ये कंटेंट, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल को, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इसको कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे वेलकम टू माय अबाउट पेज सेव किया। फिर हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आए और इसको भी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर, सेव किया इसको। अब हम अपने views.py में आएंगे और सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है रेंडर वाले को, कंट्रोल सी और कॉन्टैक्ट के अंदर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर हम contact.html को लोड कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको about.html लोड कर लेंगे, सेव करेंगे इसको, सेव किया। अब सेव करने के बाद जब वापस हम आते हैं और इसको रीलोड करते हैं तो होपफुली हमारा जो टेम्पलेट है वो प्रॉपरली, ये देख सकते हैं, काम कर रहा है और ये वेलकम टू माय होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर अबाउट में जाते हैं तो वेलकम टू माय अबाउट पेज। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट के पेज पे जाते हैं तो देखिए कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर। तो इस तरीके से हम इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो टेम्पलेटिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एक layout.html क्रिएट किया और उसको एक्सटेंड किया अपने बाकी तीनों में, ताकि हम कोई भी अगर HTML CSS यहाँ पर, जैसे मैं बूटस्ट्रैप ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिंक टैग के जरिए बूटस्ट्रैप की CDN को ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप CDN को डाउनलोड कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप CDN, ये गेट बूटस्ट्रैप से मिल जाएगी हमें। बल्कि यहाँ पर मैं getbootstrap.com पे चला जाता हूँ और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड पे चले जाते हैं। डाउनलोड के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये हमारे पास है CDN का ऑप्शन, इसमें ये स्क्रिप्ट है और ये है हमारे पास 4.3 का पाथ। तो इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ हमें CSS फाइल यहाँ से चाहिए, यहाँ से मैं इसको करके कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने इस जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लूँ, इसमें हमें इंटीग्रिटी और ये कॉन्स्ट्रेंट जो है वो एनोनिमस वगैरह ये नहीं चाहिए, ऐसे ही एक्स्ट्रा ये। किसी तरीके से हमें अभी जो है वो स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। जब हम स्क्रिप्ट्स पे आएंगे तो हम स्क्रिप्ट को भी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने अब अपने टेम्पलेट के अंदर एम्बेड कर लिया है बूटस्ट्रैप को। कंट्रोल एस करेंगे, अब ये लेआउट हमारा तमाम पेजेस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं होम पेज पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ, ओके यहाँ पर होम पेज आ रहा है, एक्चुअली मैंने चेंज नहीं किया इसको। अब ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है और जो बूटस्ट्रैप का स्टाइलिंग है उस पर अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया था, कॉन्टैक्ट पेज है और ये अबाउट पेज है।
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो अबाउट, सो वेलकम टू माय अबाउट पेज। सो ये स्टाइलिंग अब बूटस्ट्रैप वाली क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यूजिंग CDN, लेकिन हम देखेंगे कैसे हम अपने जो स्टैटिक का फोल्डर है उसको यूज करते हुए भी ऐड कर सकते हैं इस टेम्पलेट के अंदर स्टैटिक रिसोर्सेज। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये देखें कैसे हम डाटा पास कर सकते हैं अपने इन HTML टेम्पलेट्स को, और उनको फिर कैसे हम रेंडर कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए view.py से मैं यहाँ से टाइटल पास करता हूं और इसको वैल्यू दे देता हूं होम पेज टाइटल। ठीक हो गया। अब मैंने ये इसको एक डिक्शनरी पास कर दी, Ctrl+C Ctrl+V, और ये है हमारा कॉन्टेक्ट पेज टाइटल और ये है हमारा अबाउट पेज टाइटल। सो तीनों में हमने टाइटल रख दिया, अबाउट पेज टाइटल। Ctrl+S किया इसको। Ctrl+S करने के बाद अब हम सिंपल layout.html में आते हैं, और यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टाइटल को रेंडर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हो सकता है इस लेआउट को किसी ऐसी जगह यूज करें जहाँ हम टाइटल यूज ना करें तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन खैर मैं यहाँ पर इसको रेंडर इस तरीके से करूंगा, ऐसे किया और टाइटल। ठीक हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट के अंदर जो टाइटल है उसकी जरूरत नहीं है अब ये, और ये डाटा हमारा डायनामिकली आ रहा है फ्रॉम व्यू यूजिंग डिक्शनरी। तो यहां से ये डाटा आ रहा है टाइटल के नाम से, और इसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं विद डबल कर्ली ब्रैकेट। ये बेसिकली टेम्पलेट के लिए जो जेंगो टेम्पलेट है उसका लिटरल है कि किस तरीके से हम एको कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को जो हम पास करेंगे व्यूज के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो ये अब टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मैं वापस ब्राउजर में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट पेज टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। होम पेज टाइटल लिखा हुआ आना चाहिए, हाँ होम पेज टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से अब हमने इसको रेंडर कर सकते हैं किसी भी डाटा को फ्रॉम व्यू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो ये डाटा हम इन नियर फ्यूचर डाटाबेस से लेकर भी सेंड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम रेंडर ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए पास कर सकते हैं। ये देख सकते हैं रिक्वेस्ट, उसके बाद टेम्पलेट नेम, कॉन्टेक्स्ट है इसका, ये कंटेंट टाइप भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है बेसिक तरीका टेम्पलेट्स क्रिएट करने का। इसके अलावा इस टेम्पलेट्स के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे लूप्स कैसे लगाते हैं, इफ कंडीशंस कैसे यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स, मतलब काफी सारी चीजें इस टेम्पलेट के अंदर जस्ट लाइक PHP या किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जैसी होती हैं वो हम इसके अंदर यूज करेंगे। और डेफिनेटली views.py में तो हम पाइथन से रिलेटेड जो कंडीशंस वगैरह वो यूज करेंगे, लेकिन जो HTML के टेम्पलेट में हम यूज करेंगे इस फॉर्मेट को, इस टेम्पलेट को जो जेंगो टेम्पलेट के नाम से है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड जेंगो 2, और फिर व्यूज के जरिए हम उनको रेंडर कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं और फिर अपने सब पेजेस को एक्सटेंड कर सकते हैं उस लेआउट की मदद से। ये देखिए जैसे हमने layout.html क्रिएट किया फिर उसको एक्सटेंड कर लिया। तो होपफुली इसमें आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पे खत्म करता हूँ और आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.